हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैना एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम आप सभी के बीच कल जो 20 जुलाई को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उस सभी क्वेश्चन का मैं विश्लेषण करना चाहूँगा। कौन कौन से क्वेश्चन आए, और कल मेरा भी एग्ज़ाम था तो इसलिए जो भी मुझे क्वेश्चन याद है उसमें से, और वो हम आप लोगों के बीच करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ लगता है। सूरज कुंड शिल्प मेला ये आपको हरियाणा के फरीदाबाद में हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है उदयगिरी का किला कहाँ है। उदयगिरी का किला ये आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तीसरा था सीआरपीएफ को कितने जोन में बांटा गया है। सीआरपीएफ को 4 जोन में बांटा गया है। ठीक, उसके बाद था रिहायशी का किला कहाँ है। रिहायशी का किला कहाँ है, तो ये आपको जो है ना रोहतास हो जाएगा, ये बिहार के रोहतास में है। उसके बाद है आपको ग्रामदान योजना। ग्रामदान योजना का शुरुआत किसने दिया था। इसका जो है विनोबा भावे, जिसको हम लोग भूमि वो विनोबा भावे किया था ग्रामदान योजना। ठीक, उसके बाद था 2000 ईस्वी में संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 2000 ईस्वी में संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो हो जाएगा श्री M.N. वेंकट चलैया। श्री M.N. वेंकट चलैया इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि उसके बाद है क्वेश्चन उर्सा मेजर तारामंडल का अन्य नाम क्या है। उर्सा मेजर तारामंडल का अन्य नाम, इसका सप्तऋषि हो जाएगा, सप्तऋषि का नाम है। उसके बाद है हीथ्रो एयरपोर्ट, यानी यूरोप का व्यस्तम हवाई अड्डा है हीथ्रो एयरपोर्ट, यूरोप महाद्वीप का। तो ये कहाँ पे, ये आपको यूके लंदन में हो जाएगा, यूके में हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है नौसेना का जो है परमाणु पनडुब्बी है 29 अगस्त 2024 को जो शामिल किया गया था नौसेना में परमाणु पनडुब्बी, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम हो जाएगा आपको INS अरिघात। क्या हो जाएगा, INS अरिघात। उसके बाद है क्वेश्चन एक और था कि UNO का महासचिव जिसे मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, किसको मिला था, तो उसका हो जाएगा हेमरसोल्ड। हेमरसोल्ड को मिला था। उसके बाद है क्वेश्चन अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अभिजीत बनर्जी पूछेगा ना तो ये आपको जाए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसको मिला था। उसके बाद एक क्वेश्चन और था कि दक्षिण कोरिया का राजधानी कहाँ है। ये दक्षिण कोरिया का राजधानी कहाँ है, सियोल। ये सियोल में दक्षिण कोरिया की राजधानी। ये हम आपको ये पूर्णिया जिला में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो कल मेरा भी पूर्णिया में ही सेंटर था, तो वहीं का हम करा रहे हैं आप लोग को। उसके बाद था एक और क्वेश्चन 101वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा मतलब अनुच्छेद जोड़ा गया था संविधान में। 101वां संविधान संशोधन के तहत ये जो है ना आपको 101वां पूछ जाएगा, GST से इसमें हो जाएगा, अनुच्छेद पूछ रहा था तो 246 का ए, 246 का ए हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन में। उसके बाद था भारत के अन्न भंडार के नाम से किसे कि कौन सा राज्य को जानते हैं। भारत के अन्न भंडार ये आपको पंजाब हो जाएगा। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन था मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया दरगाह कहाँ पर स्थित है। फिर से बोल रहे हैं क्वेश्चन, मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया का दरगाह कहाँ है। ये हो जाएगा आपको मनेर। मनेर था, ये मनेर पूछेगा कहाँ है, तो नालंदा में है मनेर, हम मारे थे मनेर। उसके बाद है 1927 ईस्वी में महार मंदिर प्रवेश जो आंदोलन शुरू किया था, जिसमें महादलित आदमी को जो है ना मंदिर में जाने से रोक देता था, तो वो उसका मतलब शुरुआत किसने किया था, तो B.R. अम्बेडकर हो जाएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो जाएगा। उसके बाद है दूरी समय का ग्राफ का ढाल क्या कहलाता है। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या कहलाता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा चाल। चाल हो जाएगा। एक इंग्लिश का क्वेश्चन याद हो रहा है मैंडेटरी MANDATORY, इसका पूछ रहा था हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है। इसका हो जाएगा अनिवार्य। मैंडेटरी का हिंदी में अर्थ हो जाएगा अनिवार्य। ठीक, उसके बाद था हितोपदेश। हितोपदेश जो है ना इसका जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो इसका मैक्स मुलर, जर्मनी का था ये मैक्स मुलर। ठीक, उसके बाद है गंगा इसके ना। उसके बाद था कि पर्ल हार्बर पर जापान का जो है ना, पर्ल हार्बर जो जापान में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में, इसमें कब हमला किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमला किया था। ठीक, अमेरिका ने।
उसके बाद है गंगा कार्य योजना का शुरुआत कब हुआ था? गंगा कार्य योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा 14 जनवरी 1986। 14 जनवरी 1986 को गंगा कार्य योजना का शुरुआत हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन, टिहरी बांध किस राज्य में? तो टिहरी बांध पूछा था, एकदम हम सही मारे गर्दा। उत्तराखंड में हो जाएगा टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर है। उसके बाद था प्रो कबड्डी 2024 का विजेता कौन सा टीम बना? प्रो कबड्डी लीग जो कबड्डी का विश्व कप होता है ना 2024 का पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा स्टीलर्स उपविजेता बना था पटना पायरेट्स। ठीक, उसके बाद था कश्मीर में शैववाद की स्थापना किसने किया था? कश्मीर में जो है शैववाद का स्थापना किसने किया था? किस गुप्त शासक? तो इसका हो जाएगा वसुगुप्त। वसुगुप्त हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था टाइफून यागी का उत्पत्ति सागर कौन है? इसका हो जाएगा चीन सागर, ये प्रशांत महासागर में, दक्षिणी चीन प्रशांत महासागर में पड़ता है, चीन सागर में। ठीक, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और था कि स्टाम्प एक्ट कौन सा मतलब ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय में लागू किया गया था? तो इसका हो जाएगा ग्रीनविले, जॉन ग्रीनविले। एकदम हम सभी क्वेश्चन मारे थे। उसके बाद एक और था, तो स्त्री केसर की घटक का इकाई क्या होता है? स्त्री केसर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा पेटल्स। ठीक, और हम आप लोगों को और क्वेश्चन था कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? मेरुरज्जु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। फिर एक क्वेश्चन और था नीट, NEET नीट, वो ना मेडिकल लेवल का एग्जाम होता है, उसमें पूछा था EE का फुल फॉर्म क्या होगा? हम तो मेडिकल लाइन का विद्यार्थी, हमें तो कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं आया। इसका EE का फुल फॉर्म हो जाएगा एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस, एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस। उसके बाद पूछा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? किस ईस्वी में? तो 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। उसके बाद था कि पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में कौन सा उपसर्ग है? पुनर्जन्म में कौन सा उपसर्ग है? तो पुनर, पु न र हलंत, पुनर उपसर्ग है। और एक दो क्वेश्चन बताते हैं कि कौन कौन था। और उसके बाद था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल ये आपको हो जाएगा नागालैंड में। ठीक, नागालैंड में हो जाएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। उसके बाद था पूछा था कि जनसंख्या घनत्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल का क्रमशः क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ना 2011 के जनसंख्या 17 हो जाएगा, और ये आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा 1029, ये ऑप्शन था। उसके बाद है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक के पठार से मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक, उसके बाद था इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण, ये तीनों हो जाएगा। फिर इसके बाद था कि बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था और किसके राज्यपाल के समय में लगा था? ये मतलब फिल्म मैच करने वाला था, 5 गो दिया था, तो 1968 में लगा था, उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानून। उसके बाद पूछा था हिंदी व्याकरण में रात्रि का पर्यायवाची शब्द ने पूछा था कि कौन इसका नहीं हो, मतलब कौन होगा? तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है निशा, रजनी, यामिनी, रात, तो वहाँ पे यामा था, तो हम यामा मारे थे, यामिनी नहीं था। ठीक, उसके बाद शुष्क क्षेत्र कजरी संस्थान कहाँ है? तो शुष्क क्षेत्र कजरी संस्थान जोधपुर राजस्थान में है, एकदम सही मारे हैं। उसके बाद था कि विश्व जीविका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विश्व जीविका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा आपको ये वर्ल्ड में गरीबी और असमानता को कम करना, इसका था। उसके बाद था ये, हाँ, उलगुलान आंदोलन किस आदिवासी नेता से? उलगुलान विद्रोह वो झारखंड में नहीं हुआ था, बिरसा मुंडा संबंधित है। और बिरसा मुंडा का अगर जन्म पूछेगा ना तो 1875 ईस्वी हो जाएगा, मृत्यु 1900 ईस्वी में हुआ था। और वो हिंदी में था घुटना टेकना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो हार मान लेना। इसमें 4 गो था, मतलब मैच करने वाला था, सब इजी क्वेश्चन था एकदम। और था कि अल्प रोजगार से क्या अर्थ है? अल्प रोजगार का मतलब होता है कम समय के लिए रोजगार मिलना, उसी को हम बोलते हैं अल्प रोजगार। ठीक, उसके बाद था कि 2023 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार का 5वां स्थान पे था 2023 में? तो उड़ीसा। हम एकदम बेजोर मारे थे, बड़ी सोच के मारे थे। उड़ीसा हो जाएगा 2023 में सर्वश्रेष्ठ जल का राज्य का पुरस्कार उड़ीसा को मिला था। उसके बाद था मेरे में तो या इतना ही था मेरे में, और अब सब याद नहीं आ रहा है, मतलब क्वेश्चन एकदम
ठीक ठाक था, और कुछ हार्ड लेवल का भी, जैसे यूपीएससी लेवल का साइंस सब था, तो बहुत। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अब आगामी एग्ज़ाम जो बचा हुआ है उसका तैयारी किस तरह से करें, तो आप लोगों को हम बताएंगे। तो इसमें ज़्यादातर 15 से 20 क्वेश्चन था ना करेंट अफेयर्स का, 15 मिनिमम 15 क्वेश्चन। आप लोग 2023 से ज़्यादा पूछा था, हमारे समझ से आप लोग 2023-24 का जो है ना करेंट अफेयर एकदम पढ़ लीजिए, एकदम 15-20 मारा जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।